कि आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से नफरत फैला रही है। मजदूरी वहीं की वहीं है मजदूर की। ये पूरी तरीके से सामंतवादियों की सरकार है। वो आरक्षण के विरोधी हैं और रहेंगे। तो इनकी तो शुरुआत से यही मानसिकता रही है। इनके तमाम दोहे चौपाई जो है पिछड़े और दलित समाज के विरुद्ध ही रहे हमेशा। इटावा में जिस तरीके का मामला सामने आया है उससे सरकार में सियासत तेज हो गई। आइए जानते हैं लोगों से क्या कहना है उनका इस मामले में। नमस्कार सर, मेरा आपसे सवाल है, इटावा का जो मामला सामने आया है उस पे आज अखिलेश यादव जी ने अपनी एक पीसी भी रखी, क्या कहना है आपका इस मामले पे? जी, ये जो इटावा की घटना है कथावाचकों पे, ये घोर निंदनीय है, क्योंकि ये विशेष ठेकेदार जो ताकतवर लोग हैं, जो एक विशेष जात के लोगों को कथा बाँचने से रोक लिया, क्योंकि श्री कृष्ण पे ये जो गीता लिखी हुई है और यादव समाज के ही लोगों को रोकने का काम किया, जो बाल बनाने का काम किया, पेशाब डालने का काम किया, ये घोर निंदनीय है। हमारे समाजवादी पार्टी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव जी ने आज पीसी में मांग की है कि ये सदन में इसका कानून बना दे कि उन्हीं के विशेष लोग ही कथा वाचन या कर सकेंगे, अन्य जात के नहीं। अगर अन्य के जात के लोग गीता के पाठ नहीं सुना सकते हैं तो उनका दान भी ना लें, चंदा भी ना लें और उनको सुनने का अधिकार भी ना दें। सिर्फ वही लोग अपने सुने और वही लोग अपना अधिकार रखें। सर, इटावा में जो मामला सामने आया है, अखिलेश जी ने अपनी पीसी उस पर आज रखी, क्या कहना है आपका उस मामले में? जो उन गायककार कलाकार जो थे, जो कथावाचक थे, उनके साथ जो घटना हुई है बहुत निंदनीय घटना है। इस तरीके की घटना जो की गई है जिससे कलाकारों का हौसला ही टूटता है और उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया है। सर, सरकारी नौकरियों में आरक्षण के जो नियम है उनका पालन नहीं हो रहा है, क्या कहना है आपका इस पर? नहीं, सरकारी नौकरी में आरक्षण का पालन नहीं कर रहे, ये सरकार की वो है, कमियां हैं। सरकार को आरक्षण का पालन करना चाहिए। सर, आए दिन खबर आती है कि बीजेपी के नेताओं ने किसी सरकारी अफसर को मार दिया या कहीं पिटाई हो गई, कहीं पुलिसकर्मी मार खा रहे हैं, और वहीं बीजेपी का कहना है कि हमारी जितनी भी हमारे काम है वो सब स्वस्थ हैं, हमारे पुलिसकर्मी हमारी बात सुनते हैं, क्या कहना है आपका इस पर? बीजेपी की सरकार में सरकारी अमला सुरक्षित तो है ही नहीं। अभी जैसे बता रहे थे राष्ट्राध्यक्ष जी ने बताया कि एक एसडीएम के साथ ये घटनाएं की गई इस तरीके की, तो सरकार में जो उनके नेतागण हैं वो खुलेआम गुंडाई करने के लिए उतावले हैं पूरी तरह से। महंगाई भी सर एक बहुत बड़ा मामला है, महंगाई पे आपका क्या कहना है? महंगाई कम होती दिख रही है या बढ़ती दिख रही है? महंगाई तो इस सरकार में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। महंगाई का तो कोई वो नहीं है। आप सोना ही ले लीजिए, सोना ही 1 लाख पार हो गया। गरीब आदमी अपनी अगर बेटी की शादी करता है तो क्या करेगा, वो कहाँ से कमाएगा? मजदूरी वहीं की वहीं है मजदूर की। तो आइए जानते हैं और लोगों से इसी मामले पे क्या कहना है। सर नमस्कार, इटावा के मामले पे आपका क्या कहना है? आज अखिलेश जी ने स्वयं इस मामले पर देखा, तीनों लोगों को बुलाया, उनसे उनकी दिक्कतें जानी, क्या कहना है आपका इस मामले में? देखिए, ये जो अखिलेश जी ने काम किया है बहुत अच्छा काम किया है, और जो प्रदेश की योगी हुकूमत है ये पूरी तरीके से सामंतवादियों की सरकार है। इनको सिर्फ जब वोट का मामला आता है तो ये बताते हैं कि सारे सनातन 110 करोड़ देश के अंदर सनातनी हैं, लेकिन जब वोट का मामला ख़त्म हो जाता है तो ये चमार, फांसी, धोबी, धानुक, तेली, तंबोली, अहिर, गडरिया सारी कौमें गिनाने लगते हैं। अब ये हिंदू नहीं है। सिर्फ आज जो कल घटना वहाँ हुई है इटावा में, तो ये सामंतवादियों की देन है, और ये आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से मनवादियों को, जिस तरीके से इनका बड़बोलापन है कि कथावाचक किसी भी धर्म का हो उसको ये अधिकार है, शिक्षा, तालीम, एजुकेशन हासिल करना उसका अपना अधिकार है, और वो शिक्षित व्यक्ति अगर है और वो कथावाचक है और धर्म का कांड करना जानते हैं तो तुम्हें क्या दिक्कत थी? जिस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, ये इस मुल्क के अंदर जितनी इसकी निंदा की जाए वो कम है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, जिस तरीके से कथावाचक के साथ में जिन सामंतवादियों ने पूरी तरीके से उनको शोषण किया है, यहाँ तक कि उनके ऊपर यूरिन डाला गया और एक महिला के पैरों में उसने सर रख करके उसको नाक रगड़वाई गई और उसके बाल काटे गए, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। और उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत अगर निष्पक्ष और ईमानदारी की बात करती है तो मैं कह रहा हूँ जितने लोग इस घटना में शामिल हैं सारे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए,
लेकिन सामंतवादियों के खिलाफ ये भारतीय दंगा पार्टी कतई कोई कार्रवाई नहीं करेगी। और ये आपके चैनल बड़ी जिम्मेदारी से बात कह सकता हूँ कि आज अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने की हैसियत से उन कथावाचकों को अपने कार्यालय पे बुला करके उनकी बात सुनी है, और इसमें योगी हुकूमत को उन लोगों के खिलाफ और पुलिस प्रशासन को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी, वरना समाजवादी पार्टी इसी को लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर आंदोलन करेगी। सर, आपसे जानना चाहेंगे इटावा के इस मामले में आपका क्या कहना है? अखिलेश जी ने आज स्वयं इस पूरे मामले को देखा, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या इस मामले में क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, कार्रवाई से पहले मैं बता दूं कि आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से नफरत फैला रही, और वो जाहिर से बात जो है, जो मारा है या बाल घुटाया है या महिला का जो जिस तरह से महिला द्वारा उसके आदमी पे कराया गया है, उससे ये लगता है कि वो शासन में ही बैठे हुए लोग थे। आप देखना वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य होंगे। आप बता दीजिए कि कथावाचक क्या कर रहे थे? वो तो हिंदू का प्रचार कर रहे थे, भगवान का बढ़ावा कर रहे थे, जिसको हम लोग कहते हैं पाखंडवाद को बढ़ा रहे थे। वो लोग जब पाखंडवाद में बढ़ावा में वो साथ दे रहे थे, तो इससे जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़े दलित को सिर्फ चुनाव के टाइम पर हिंदू समझती है, बाकी टाइम पर वो कहती है कि तुम यादव हो, तुम कुर्मी हो, तुम फलाने हो, तुम धमाके हो, और तुम इन ग्रंथों को नहीं पढ़ सकते हो। कहीं न कहीं ये लोग संविधान को ना मानने वाले लोग हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछना चाहता हूँ, एक तरफ तुम आप सबको हिंदू बना रहे हो, विश्व हिंदू बनाने की बात करते हो, और जब वही यादव समाज का आदमी तुम्हारे लिए प्रचार कर रहा था, हिंदू बन रहा था, तो आपने उसके साथ ऐसे कृत्य किए। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पहले ये पूछिए कि ये जो हिंदू बना रहे हो, तो क्या सिर्फ चुनाव के टाइम बना रहे हो या ऑल टाइम के लिए बना रहे हैं? सर, एक सवाल और है कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हो रहा है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है आरक्षण की हरदम विरोधी रही है। चाहे इनके पुराने नेता हों, चाहे वर्तमान नेता हों, वो आरक्षण के विरोधी हैं और रहेंगे। वो पिछड़ा दलित को आज भी चारपाई पे बैठते हुए, कुर्सी पे बैठते हुए, प्रधानी बनते हुए नहीं देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम उनके घर का गोबर उठाएं, वो चाहते हैं कि जो दलित समाज है उनके खेतों में काम करें, ये चाहते हैं। वो मनु जो स्मृति एक किताब है उसको लागू करना चाहते हैं, मगर ये भूल जाएं कि 27 में जो है जो संविधान को मानते हैं, जो समाजवादी पार्टी की विचारधारा को मानते हैं, वो लोग भारतीय जनता पार्टी को सरकार से हटाने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में ताला लगाने जा रहे हैं। सर, इटावा के मामला का अभी आपको पता चला, अखिलेश जी ने अपनी पीसी उस पर रखी, क्या कहना है आपका इस मामले पर? देखिए, जो वर्चस्ववादी लोग हैं, उन्होंने शुरू से हमेशा उत्पीड़न किया है। जब हमारे समाज के लोगों को लिखने को मिला तो उन्होंने संविधान लिखा, सबके लिए लिखा। बाबा साहब ने लिखा तो सबके लिए लिखा, लेकिन इन्होंने जब लिखा या जब कोई कृत्य किया, गलत किया। जैसे कि इन्होंने कहा चाहे अहीर पिंगल पढ़े, इनके 3 गुणहीन और बोलना छीनना, मतलब यादवों के प्रति इन्होंने हमेशा नकारात्मक बातें कहीं, हर समाज के बारे में इन्होंने गलत बातें कहीं, तमाम जो पिछड़े समाज के लोग हैं उनके बारे में गलत बोला। तो इनकी तो शुरुआत से यही मानसिकता रही है। इनके तमाम दोहे चौपाई जो है पिछड़े और दलित समाज के विरुद्ध ही रहे हमेशा। जी, सरकारी नौकरियों पर भी जो आरक्षण के नियम नहीं फॉलो हो रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? आरक्षण चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती हो, चाहे तमाम भर्तियों में जो आरक्षण है, उसमें सरकार जो है ये चाहती है प्राइवेट निजीकरण की तरफ ले जाना चाहती है, और आरक्षण जब निजीकरण हो जाएगा तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा। ये नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमने पिछड़ा वर्ग आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से भी मुकदमा जीत लिया, अब सुप्रीम कोर्ट में जाके फंसा दिया है, और हर प्रत्येक भर्तियों में आरक्षण की धांधली हो रही है। जी, क्या कहना है सर आपका इस मामले पर? इटावा का जो मामला है बहुत ही निंदनीय है। इस पर जितनी ही सरकार की निंदा की जाए उतना ही कम है। जो इसने कार्य किया है हमारे कथावाचकों के ऊपर, बहुत ही घिनन कृत किया है। ये भाजपा के, हम यही कह सकते हैं कि भाजपा के गुंडे हो सकते हैं और कोई हो नहीं सकते हैं। इसके लिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री होने वाले 27 के मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव भैया जी ने कथावाचकों को सभी को अपने आर्थिक रूप से 51 हज़ार रुपये का आर्थिक मदद किया है। मैं स्वयं 11,000 रुपये का उन कथावाचकों का मदद किया हूँ। मैं स्वयं अपना, जो कि मैं साहिल खान हूँ, समाजवादी पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता हूँ। लगातार कई वर्षों से मैं कार्य करते आ रहा हूँ, और जब हम समाजवादियों को मौका मिलेगा, हमेशा कथावाचकों को या किसी भी जात को हम लोग सम्मान देने का काम करेंगे, और हम लोगों ने सम्मान दिया है।
जो भी हुआ है इसके लिए हम और पूरी पार्टी कथावाचकों के समकक्ष खड़ी हुई है। धन्यवाद। सर आपसे भी हम पूछना चाहेंगे इटावा के इस मामले में आपकी क्या राय है कि क्या होना चाहिए, क्या कार्रवाई होनी चाहिए और क्या अखिलेश जी ने आज जो किया आपको उस पर क्या कहना? देखिए, ये जो गंदा काम हुआ है इसकी घेरा होनी चाहिए और हम इसकी निंदा करते हैं। जाति से कोई विद्वान नहीं होता है, पढ़ लिख करके जो उसमें समय देता है वही विद्वान होता है। और जो ये कथावाचक इनके साथ जो घटना हुई है, इससे ये साबित हो जाता है कि कुछ विशेष लोग जो सबको गुलाम बनाना चाहते हैं, कुछ विशेष लोग जो सबको उनका अधिकार देना नहीं चाहते हैं। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान है कि जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, जो शिक्षित रहेगा वही डीएम एसपी कलेक्टर बनेगा पढ़ लिख करके। लेकिन कुछ विशेष लोग चाहते हैं कि हिटलर की तरह हम इनको गुलाम बना के रखें। तो ये बहुत ही गंदा, बहुत ही निंदनीय काम है। हम इसकी जो है मांग करते हैं जो लोगों ने काम किया है उन पे मुकदमा किया जाए, उनको जेल भेजा जाए। हमारी सर बीजेपी के नेताओं के द्वारा कहीं किसी पुलिसकर्मी को मारा जा रहा है, कहीं अभी ये एसडीएम वाला केस हुआ, उस पर आपका क्या कहना है? जहां मोदी सरकार का कहना है कि उनकी कानून व्यवस्था एकदम स्वस्थ है। मोदी सरकार, मोदी का पूरा नाम क्या है? नरेंद्र मोदी, लेकिन अब हो गए हैं सरेंडर मोदी। सरेंडर का मतलब वो सरेंडर हो चुके हैं, उन्होंने देश की सत्ता छोड़ने का काम किया है। इसीलिए पूरे देश में और ख़ास करके उत्तर प्रदेश में प्रशासन एकदम गुंडा राज पे पहुंच गई है। लूट मार हत्या बलात्कार की उत्तर प्रदेश में बाढ़ हो गई है। महिलाएं, बच्चे, बूढ़ों सबके साथ हत्याएं हो रही हैं। यहाँ तक कि पत्रकार साथियों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। इसीलिए हम चाहते हैं पत्रकार साथी देश की जनता की बात, प्रदेश की जनता की बात को आगे बढ़ाएं। जिस तरीके से बीजेपी के बड़े नेताओं को उत्तर प्रदेश की जनता ने इंडिया गठबंधन को 43 सीट दे करके दिमाग ठिकाने लगा गया, आने वाले समय में जब सरकार उत्तर प्रदेश में बदलेगी इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, तब जाकर के उत्तर प्रदेश का विकास होगा। और बीजेपी की सरकार नीतीश और नायडू जी के बल पर चल रही है, वो कब खिसक जाए इसका कोई भरोसा नहीं है।